નમસ્કાર, સમાચારો સાથે હું છું ઝરણા। અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે સિદ્ધાર્થજી ત્યાં। सूक्ष्म सिंचाई से सिंचित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। मित्रों, मैं अंत में इतनी ही बात करना चाहता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी अपनी बात करेंगे, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अभी ये जो विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है कृषि सुधार बिलों पर, मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, ये तीनों कृषि सुधार बिल किसानों के हक में है, इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। ना एमएसपी बंद होगी, ना आपकी भूमि को कोई आपसे छीन सकता है। मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आपकी भूमि को कोई कॉर्पोरेट छीन नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का आपसे वादा है। मित्रों, मंडियां भी चालू रहने वाली है। एक कोरा झूठ फैलाते हैं कि मंडियों को बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं को, कौन सा प्रावधान आपको बताता है कि मंडी बंद करने वाली है? अरे हिम्मत है तो आ जाओ, मैं रमेश उजुड़ू को चर्चा के लिए भेज दूंगा, वो बता देगा कि मंडियां बंद नहीं। मित्रों, कोरा झूठ फैलाएगा। ये जो सुधार मोदी जी लेकर आए हैं 2001 में शंकरलाल गुरु समिति ने दिया। 2001 में मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, जो सरदार मनमोहन सिंह के बहुत प्रिय थे, इन्होंने दिया। शरद जोशी टास्क फोर्स ने दिया। 2003 के मॉडल एपीएमसी एक्ट में आया। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में भी है। और शरद पवार जी के समय में जो समिति बनी, इसने भी इसी को आगे बढ़ाया है। महाराष्ट्र के अंदर ये प्राइवेट मार्केट शरद पवार जी ने कब के कर दी है, और अब ये रुदालियों की तरह रोना शुरू किया है, क्योंकि देश की जनता ने उनको निकाल दिया है। देश की जनता ने अपने दिल में से उनको निकालकर नरेंद्र मोदी को। तो किसानों के नाम पर ये जो कोहराम देश में मचा है, उस जगह पे मचा है। देश भर के किसान शान से फोन कर हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी का समय लेकर मिलने जाते हैं, और ये तीनों अध्यादेशों को, तीनों कानूनों को अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि किसानों के हित में। फिर भी अगर किसान संगठनों को लगता है, विपक्ष की बात छोड़ दो, उनका तो राजनीतिक स्वार्थ होता है, मगर किसान संगठनों को लगता है कि कानूनों के ये प्रावधान से किसान का भला नहीं होता है, तो सरकार खुले मन से इनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। आप आइए, कानूनों का प्रावधान लेकर आइए, उस पर बहस करिए। अगर किसान विरोधी कोई भी प्रावधान है तो नरेंद्र मोदी सरकार इस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। मगर ये पूरी विपक्षी पार्टियां किसानों के नाम पर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। मित्रों, 2014 और 19 में 30 साल के बाद एक गठबंधन सरकारों का दौर समाप्त कर मोदी जी को पूर्ण बहुमत किसानों ने दिया है। और તો આજે સુશાસન દિવસ છે અને સુશાસન દિવસ નિમિત્તે એક તરફ જ્યાં મુખ્યમંત્રીએ ગાંધીનગર ખાતે સંબોધન કર્યું, ત્યાં બીજી તરફ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દિલ્હી ખાતે સંબોધન કરી રહ્યા છે। એક તરફ દેશભરમાં જ્યારે ખેડૂતોનો મુદ્દો મુખ્ય મુદ્દો બની ચૂક્યો છે અને તેને લઈને વિરોધ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે આ અંગે ગૃહમંત્રી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું। તેઓએ કહ્યું છે કે ખેડૂતોનું હિત સર્વોપરી છે, એમએસપી હંમેશા લાગુ જ રહેશે અને ખેડૂત સંગઠન સાથે વાત કરવા માટે મોદી સરકાર તૈયાર છે તેવું પણ કહ્યું। આ સાથે જ ખેડૂતોના મનમાં જે એક ડર વ્યાપી રહ્યો છે કે એમએસપી પ્રથા નાબૂદ થઈ જશે અને જે કૃષિને લઈને નવું બંધારણ, જે નવો કાયદો અમલમાં આવશે તેનાથી ખેડૂતોનો હક છીનવાઈ જશે, એમએસપી નાબૂદ થઈ જશે અને બીજી તરફ જે ઉદ્યોગપતિઓ છે તેમના હસ્તગત ખેડૂત આવી જશે, ખેડૂતોની જમીનો તેમના હસ્તગત આવી જશે। ત્યારે આ બાબત પર પણ સ્પષ્ટતા કરતા અમિત શાહે જણાવ્યું કે આવું કંઈ જ નહીં થાય। ખેડૂતોનો હિત જે છે અને ખેડૂતોનો જે હક છે તે કોઈ જ નહીં છીનવી શકે।
માત્ર ને માત્ર ભ્રમણા ફેલાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે। આ સાથે જ ગૃહમંત્રી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે આ કાયદાને લઈને જો કોઈ પણ પક્ષમાં કોઈ અસમંજસ હોય અને તેને લઈને કેટલાક પ્રશ્નો હોય તો મોદી સરકાર તેને લઈને ખુલીને વાત કરવા અને ચર્ચા કરવા માટે પણ તૈયાર છે। આ બિલ જે લાવવામાં આવ્યું છે તે માત્ર ને માત્ર ખેડૂતોના હિત માટે લાવવામાં આવ્યું છે અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારના ચેડા નહીં થાય, તેમાં કોઈ પણ પ્રકારના ફેરફાર પણ નહીં ચલાવી લેવામાં આવે। આપણે જણાવી દઈએ કે સુશાસન દિવસ નિમિત્તે આ તરફ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી દ્વારા જ્યારે સંબોધન કરવામાં આવ્યું ત્યારે પણ તેઓએ ખેડૂતોના હકને લઈને અને ખેડૂતોના હિતને લઈને વાતચીત કરી, ત્યારે બીજી તરફ ગૃહમંત્રી દ્વારા પણ આ જ અંગે વાત કરવામાં આવી। આપને જણાવી દઈએ કે આજે પ્રધાનમંત્રી ખેડૂતો સાથે વાત કરવાના છે, વાતચીત અને વિડીયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી આ વાતચીત થઈ શકે છે, પરંતુ બીજી તરફ 18,000 કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં પણ આજે જમા થવા જઈ રહ્યા છે। આજે એક તરફ જ્યાં પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી અટલ બિહારી વાજપેયીનો જન્મદિવસ છે ત્યારે તે નિમિત્તે આજે ખેડૂતોના અકાઉન્ટમાં 18,000 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવવા જઈ રહ્યા છે પ્રધાનમંત્રી। તે પહેલા સુશાસન દિવસ નિમિત્તે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા સંબોધન કરવામાં આવ્યું અને ખેડૂતો જે બાબતને લઈને, જે બિલને લઈને અસમંજસમાં છે, જેને લઈને લગાતાર 30 દિવસથી વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, 1 મહિના જેટલો સમય વીતી ગયો છે, તેને લઈને પણ તેઓએ સ્પષ્ટતા કરી। लाभ अंतरण करने के समारोह हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। हम इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री कैलाश चौधरी जी, कार्यक्रम से जुड़े किसान भाई बहनों व अन्य गणमान्य व्यक्तियों का भी स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। अब हम केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से सविनय अनुरोध करते हैं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करें। नहीं चल रहा, बोले तो बोले। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि देश भर से करोड़ों किसानों को संबोधित करने के लिए हम सबके प्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज देश भर से जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर करोड़ों करोड़ किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, राज्यों के मंत्रीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विकास खंड और पंचायत क्षेत्र में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे करोड़ों करोड़ भाइयों और बहनों का मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय रूपाला जी और माननीय कैलाश चौधरी जी, इनकी ओर से भी आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का यह कार्यक्रम हम सबके प्रिय नेता और प्रेरणा स्रोत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर संपन्न हो रहा है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन के पक्षधर थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो सुशासन की दृष्टि से अनेक नए आयामों से देश को जोड़ने का काम वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ और इस वजह से आज का दिन पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर अपने मंत्रालय के सभी लोगों की ओर से माननीय अटल जी के
चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आज सुशासन की दृष्टि से बहुत बड़ा काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को भी बहुत संतोष मिलेगा, क्योंकि वो सुशासन और पारदर्शिता के पक्षधर थे। और आज माननीय मोदी जी के कर कमलों से देश के 9 करोड़ 4 लाख किसानों को 18,098 करोड़ रुपया बटन दबाकर उनके खातों में 2 घंटे में पहुंचाने का कार्यक्रम होगा। यह पहली बार सारा देश और दुनिया इतनी बड़ी योजना को देख रही है कि इस योजना के क्रियान्वयन में ना कोई बिचौलिया है, ना कोई दलाल है। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि हम 100 रुपए केंद्र से भेजते हैं तो 15 रुपए गांव में जाते जाते बचते हैं। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आज 18,098 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार भेजेगी तो पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंचेगा। वाजपेयी जी के समय में भी कृषि को महत्ता दी गई थी और उस स्वप्न को साकार करने के लिए 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान की उन्नति के लिए काम किया जा रहा है। हम सब इस अवसर पर किसानों को नमन करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड के संकट में भी किसानों ने फसल की कटाई की, उपार्जन का काम गत वर्ष की तुलना में अधिक किया। ग्रीष्म ऋतु की फसलें, खरीफ की फसलें गत वर्ष से अधिक बोई गई, बम्पर उत्पादन हुआ और कृषि के क्षेत्र ने, किसानों के परिश्रम ने कोविड की इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। और इसलिए लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि कृषि का क्षेत्र मजबूत हो, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए लगातार इस दिशा में प्रयत्न किए गए हैं। लंबे समय से प्रतीक्षा थी, एमएसपी बढ़ना चाहिए, उसके लिए कोई पद्धति बनना चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी को बढ़ाया गया, खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाया गया, अधिक पैसा लगाया गया। गेहूं और धान की खरीद पहले हुआ करती थी, दलहन और तिलहन को भी उसमें जोड़ा गया और लगातार ये कोशिश की गई कि किसानों के पास डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचे। बजट की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो 13-14 की तुलना में आज का बजट 6 गुना अधिक यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण ही संपन्न हो सका है। देश में 86% छोटे किसान हैं। इन किसानों की आय बढ़ाने के लिए, इन किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए ये किसान महंगी फसलों के तो सुशासन दिवस निमित्ते हाल थोड़ी ज वाરમાં प्रधान